नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सम्मेद शिखर। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग के उपरांत सम्मेद पर्वत पर समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में। बी आंसर होगा। मत्स्य जनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस.आर. राव ने। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग ऐसे युग को कहा जाता है जिस काल की लिपि तो प्राप्त होती है लेकिन उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की गई है। ऐसी ही स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आदिल शाही। मजमा ए अलम्बरीन, दो महासागरों का मिलन, रचना किसकी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह की। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? पुरंदर की संधि शिवाजी ने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह के साथ की, 22 जून 1665 को। इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को अपने राज्य के 23 किले दिए। औरंगजेब से मिलने के लिए जब शिवाजी आगरा गए तो औरंगजेब ने शिवाजी तथा उनके पुत्र संभाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत शिवाजी ने की थी। गुरिल्ला युद्ध नीति को ही छापामार युद्ध नीति भी कहा जाता है और इस युद्ध की नीति को शिवाजी ने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर से सीखा था। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी किसने? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा से। चार्ल्स वुड का जो है वुड डिस्पैच 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जितेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। वयस्क शिक्षा संगठन
ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वैगई। मदुरै को जो है उत्सवों का शहर कहा जाता है, उत्सवों का शहर। और यहाँ मीनाक्षी मंदिर प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में पांड्य वंश की राजधानी थी। सूती वस्त्र का भी प्रमुख केंद्र है मदुरै। गुजरात में रानी का बाव एक मशहूर बावड़ी है। सी आंसर होगा। इसे 2014 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम तिब्बती। सिक्किम में जो है तिब्बती लोग नहीं बल्कि नेपाली, भूटिया और लेप्चा वहाँ की भाषा है। देखिए ऊपर का ऑप्शन, गोवा का कोंकणी, मेघालय का खासी और नागालैंड का अंगामी। इसी तरह सिक्किम की भाषा जो है वो तिब्बती नहीं बल्कि सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सारावती नदी पर। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और सारावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है किस क्षेत्र में? लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य किस क्षेत्र में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मालाबार तटीय प्रदेश में। लेटेराइट मिट्टी जो है सर्वाधिक क्षेत्र केरल के मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय बागानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्लीय मिट्टी। चाय बागान के लिए जो है गहरे, अम्लीय तथा अच्छे जल निकास की सुविधा वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल निकास नहीं होने पर उसमें चाय की खेती नहीं की जा सकती। इसी कारण चाय की खेती मुख्यतः पहाड़ी ढलानों पर की जाती है ताकि किसी भी स्थिति में जल जमाव की समस्या उत्पन्न न होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खैर। नेक्स्ट है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पाथ को थामना। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है? साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का, भारी वर्षा का? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तूफान का। नेक्स्ट है, मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है और यह अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। गर्मियों के दिन में यहाँ का तापमान लगभग 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पेटागोनिया मरुस्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है पेटागोनिया, गोबी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्मेनिया। यानी कि बाकी तीन जो है अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा झील है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की उत्पत्ति हुई है कहाँ हुई धान की उत्पत्ति? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया में। धान उष्णकटिबंधीय फसल है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। इसके लिए तापमान चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस लगभग और वार्षिक वर्षा जो है 150 सेंटीमीटर के लगभग। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? फॉन, आल्प्स पर्वत, बोरा, पोलैंड, मिस्ट्रल, राइन घाटी,
खमसीन मिस्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोरा पोलैंड। ये गलत है। बोरा एक शुष्क, ठंडी तथा तीव्र गति से चलने वाली हवा है जो एड्रियाटिक सागर से पूर्वी तट पर चलती है। इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहां आयोजित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में 1882 ईस्वी में। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1980 ईस्वी में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1951 ईस्वी में। बी आंसर होगा। और इसी में जो है प्रथम संविधान संशोधन के तहत ही 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारतीय देन है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, किंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मद्रास उच्च न्यायालय, सितंबर 2014 में अपने एक फैसले में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों को समालोचन कर सकता है, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसमें से कोई विषय नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिट निकाल सकते हैं। बाकी तीन जो हैं ए, बी और डी, ये तीनों जो हैं सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। यानी कि केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद, केंद्र के परस्पर विवाद, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ये तीनों जो हैं उच्च न्यायालय नहीं सिर्फ उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं द्वारा। ए आंसर होगा। अनुच्छेद 80(4) में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। गैर सदस्य का मतलब जो कि उस सदन का सदस्य नहीं है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि का विकास। नेक्स्ट है, वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। बी आंसर होगा। भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता भुगतान संतुलन के चालू खाते पर लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को अपने संबोधन में देश की अर्थव्यवस्था को अगले कितने वर्षों में $5 ट्रिलियन बनाने का आह्वान किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
अगले 5 वर्षों में। वर्तमान में जो है देश की अर्थव्यवस्था लगभग $2.7 ट्रिलियन है और मोदी जी ने आह्वान किया है कि अगले 5 वर्षों में इसे 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में बनाना है, $5 ट्रिलियन की। और इस हेतु जो है प्रति वर्ष यदि भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 7% या उससे अधिक होता है, तभी इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व के कितने देशों की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर में है? यानी कि कितने देशों की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन से अधिक की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 16। न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है कण प्रकृति की। ए आंसर होगा। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? सोडियम, बी आंसर होगा। ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 17 मीटर। 17 मीटर होने की स्थिति में ध्वनि की जो है प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ेगी। नेक्स्ट है, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है? आसवन द्वारा, सी आंसर होगा। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव तथा गैस में। संवहन यानी कि कन्वेंशन के कारण जो है, कन्वेंशन में जो है पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं और ठोस में आप सभी जानते हैं कि ठोस में पदार्थ के कण स्थानांतरित नहीं हो सकते। ये कण जो है द्रव और गैस में ही स्थानांतरित हो सकते हैं, इसलिए संवहन द्वारा जो है उष्मा का स्थानांतरण द्रव और गैस में हो सकता है, ठोस में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं तो उसमें किसकी कमी रहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की। और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे पौधे हैं कीट खाते हैं, जिसके कारण इन्हें कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कीटभक्षी पौधे हैं जैसे नेपेंथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकोलेरिया। ये चारों जो हैं मुख्यतः कीटभक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ये आंसर हो जाएगा। इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए भारहीनता का अनुभव इनमें से किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शून्य गुरुत्वाकर्षण। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने के लिए। वह रोग जो किसी रोगी के संपर्क से होता है क्या कहलाता है? सांसर्गिक रोग, ए आंसर होगा। निम्न में से कौन एक प्रोटीन का उदाहरण नहीं है? सेलुलोज प्रोटीन नहीं, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। शेष तीन जो हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ग्लोबिन, ये तीनों प्रोटीन के उदाहरण हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, किस रूप में होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव रूप में होती है मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोमोसोम द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने
डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा कर्नाटक, सी ऑप्शन कर्नाटक। किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? इसका आंसर होगा भारत, सी ऑप्शन। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया है? दिल्ली, डी आंसर होगा दिल्ली। जुलाई 2020 के अंतिम सप्ताह में किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? मिस्र ने, डी आंसर होगा मिस्र। हाल ही में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइलों की डिलीवरी निलंबित कर दी है? इसका आंसर होगा चाइना, ए ऑप्शन चाइना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की है? 65 करोड़ रुपए, डी आंसर 65 करोड़ रुपए। हाल ही में आईसीसी ने 2023 विश्व कप के क्वालिफायर के रूप में कौन सा लीग प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा वनडे सुपर लीग, डी ऑप्शन वनडे सुपर लीग। 2023 में भारत में होने वाली विश्व कप के लिए इसे प्रारंभ किया गया है और इस लीग का उद्देश्य है क्रिकेट के वनडे प्रारूप को और अधिक प्रासंगिक बनाना। किस देश ने हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने, बी आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जुलाई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा श्रीलंका, बी ऑप्शन। इससे श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगी और उसे बहुत फायदा होगा। यह समझौता नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। उन्नत भारत अभियान के क्रियान्वयन हेतु ट्राइफेड ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा आईआईटी दिल्ली, ए ऑप्शन आईआईटी दिल्ली। ट्राइफेड के वन धन कार्यक्रम के तहत जनजातीय उद्यमी अब उन्नत भारत अभियान के तहत 2600 से अधिक शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की विशेषज्ञता प्राप्त कर सकेंगे। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये आंसर होगा। 1 जुलाई के ही दिन 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 2018 से जो है 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ समझौता किया गया है? इसका आंसर होगा 600 मेगावाट, सी ऑप्शन 600 मेगावाट। हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। 2018 में भारत द्वारा किस पशु पर किए गए सर्वे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका आंसर होगा बाघ, ए ऑप्शन। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन द्वारा किया गया यह सर्वे, इसके हिसाब से जो है इस सर्वे के अनुसार 1,21,337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वे किया गया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सर्वे होने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया इसे। विश्व दुग्ध दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर होगा 1 जून, ए ऑप्शन 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस 2020 1 जून को मनाया गया। इसका थीम था विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ।
यानी कि 2020 में जो है इसकी 20वीं वर्षगांठ थी, विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ थी। किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाया? इसका आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन डी, कोविड-19 के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। $150 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी कौन बन गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। टीएस वेदर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा तेलंगाना, सी ऑप्शन। हाल ही में कहां के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। हाल ही में किस बैंक ने मलावी को $21.57 करोड़ ऋण की सुविधा प्रदान की है? इसका आंसर होगा एक्जिम बैंक, डी ऑप्शन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किसने भेंट किया था? फ्रांस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस भाषा में दिया था? जर्मन में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा था फ्रांस की क्रांति का, ए ऑप्शन। बच्चों की शिक्षा से संबंधित मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का जन्म किस देश में हुआ? इटली में। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा। पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपर्युक्त सभी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, औद्योगिक प्रबंधन। शेष तीन जो है, जल प्रबंधन, वन रोपण, वन्य जीव सुरक्षा, ये तीनों पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वाहारी को। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक एवं अध्ययन अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दरभंगा जिला के, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदर अली खान ने। नेक्स्ट है, 1911 तक बिहार निम्न में से किसके अंतर्गत था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाल प्रांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के समर्थक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यदुनाथ सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया किस आंदोलन के द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण आंदोलन से। गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत में। इसके पहले गांधी जी ने अपने आंदोलन का कई प्रयोग किया था, वो दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में उनका पहला आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोल्ड को इस तरह लिखा जाता है तो उसी कूट में विंड को कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहां पर क्या है, GHIOP
पी क्यू 2 आगे, एल एम एन 2 आगे, डी के बाद ई एफ 2 आगे है। तो यहाँ डी के बाद एफ होगा अंतिम में, डी के अंतिम में एफ, एफ ऑप्शन एक ही है, इस तीनों में से किसी में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी में जो है 2-2 आगे बढ़ रहा है, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, आई के बाद जे के, एन के बाद ओ पी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, कौन सी संख्या है? तो देखिए पहले इनका एलसीएम लीजिए और उसके बाद 2 शेष रहता है तो उसमें 2 जोड़ देंगे। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम ऐसी संख्या होगी, मान लीजिए कि एलसीएम 50 हो रहा है, तो 50 ऐसी संख्या होगी जिससे कि इन सब से भाग करने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 50 में 2 जोड़ देने पर जो 52 होगा, उसमें जब भाग करेंगे इनसे तो 2 शेष रह जाएगा, इतना से पूरा भाग लग जाएगा। इसलिए इन सब का एलसीएम लेकर उसमें 2 जोड़ देना है, वही आंसर होगा। तो आपका देखिए 2, 4, 8, 12, 16 का एलसीएम कितना होगा? इसके लिए हमको देखिए सिर्फ 12 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं। 8 तो 16 से भाग लग जाएगा, 4 भी लग जाएगा, 2 भी लग जाएगा, ये तीनों, इसलिए सिर्फ 12, 16 का ले लेते हैं। तो 12 देखिए 3 गुना 4 और 16 4 गुना 4, यानी कि हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 3, ये जो है 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा। तो इन सारे का एलसीएम 12 गुना 16 ये हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 3, 4 चौके 16, 3 48, 48 एलसीएम हो गया, 2 जोड़ दिए 50, 50 हमारा आंसर हो गया। सम के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? 4 लेटर हैं, फैक्टोरियल 4, यानी कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूनी 24, बी आंसर। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 1 तथा 24वां पद 70 है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा? पहला पद 1, इसी तरह करके 24वां पद 70 हो तो पहले पद से अंतिम पद कितना अधिक है? 69 अधिक है। और ये 24वां पद है, 69 जो है 24वां पद है, यानी 1 के बाद कितने पद हैं? 1 के बाद 24वां पद है तो वो 23 अधिक 23 पद आगे हैं, तो 69 23 पद आगे हैं और 23 पद आगे वाला पद जो है 69 अधिक है, यानी कि 23 से भाग दे दिए 69 में तो 3, ये 3 जो है सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस 3 होगा, 3 हो गया आंसर, डी आंसर। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा? तो 8 घंटे में भर देता है, 8 घंटे में पूरा भर रहा है तो 2 घंटे अधिक समय लग रहा है छेद में, छेद सहित जो है 2 घंटे अधिक समय लग रहा है, यानी 10 घंटे में भर रहा है। तो अब छेद कितना लिया? 10 घंटे में 8 घंटे का पानी जमा हुआ, यानी 2 घंटे का जो है, ये 2 घंटे में जितना भरा टंकी 10 घंटे में उतना खाली कर दिया छेद। 8 घंटे में भरता था, 10 घंटे में भरा, यानी कि 2 घंटे का पानी वेस्ट हुआ। यदि छेद खुला रहा तो इसका भरने वाले का 2 घंटे का एनर्जी वेस्ट किया, तो ये 2 घंटे में 1/4 टंकी भर रहा है, क्योंकि 8 घंटे में जो है पूरा भर रहा है तो 2 घंटे में 1/4 भर रहा है, और यानी कि ये 10 घंटे में 1/4 खाली कर रहा है। तो 10 घंटे में 1/4 खाली कर रहा है तो पूरा टंकी खाली कितने में करेगा? तो 10 गुना 4, 40 घंटे में पूरा टंकी खाली कर देगा। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा जो कि आपके सामने देखिए है।
1 महीने का 1260 रुपये, उसमें 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों, आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजीत 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फ्री में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजीत 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने, और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।